जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम जय श्री राम। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह इस समय ऐसी जगह पर उपस्थित हूं कि जहां से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके चलते मछली शहर लोकसभा की सीट काफी चर्चे में आ गई थी, काफी हॉट सीट हो गई है। और मैं बताना चाहूंगा, आपका नाम ले रहा हूं मैं मछली शहर लोकसभा के बरसठी ब्लॉक क्षेत्र के कानपुर ग्राम सभा में। यहीं से कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसमें दिखाया गया कि यहाँ के क्षत्रिय और ब्राह्मण सांसद बीपी सरोज, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, यहाँ से उनका विरोध कर रहे हैं। और उसके कारण मैं यहाँ इस ग्राम सभा में आया हूं और मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या जो वो वीडियो वायरल हुआ है उसमें क्या सत्यता है, क्या वो हकीकत है, क्या सही में यहाँ पर बीपी सरोज का विरोध हो रहा है, भाजपा का विरोध हो रहा है, क्या नहीं है। वो सारी चीजें मैं इन लोगों के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। आपका घर यहीं पड़ता है? क्या करते हैं सर आप? खेती बाड़ी करते हैं। तो ये आप ये बताइए सर, कुछ दिन पहले एक यहाँ से वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि यहाँ से सांसद बीपी सरोज का क्षत्रिय और ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं। उसमें नारे लगवाए गए, मुर्दाबाद के नारे लगवाए गए। क्या यहाँ पर क्षत्रिय ब्राह्मण विरोध में है? नहीं, ऐसा तो कोनो बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपके ऊपर आता हूँ सर, आप किसान हैं। वर्तमान सरकार ने आप किसानों के लिए क्या किया जो आप लोग उनके पक्ष में वोट करने जा रहे हैं? भाई क्या बोलता है, अच्छा के हैं योगी सरकार तो अच्छे के हैं, हमें सब के। क्या किए हैं, कुछ तो बताएं। अरे राशन फ्री देते हैं, 2,000 रुपया देते हैं। अच्छा, 2,000 रुपए मिल रहा है आपको? हाँ, हर तीसरे महीने 2,000 मिलता है। कितनी एज होगी सर आपकी? हमारा 65 साल उम्र। 65 साल। तो इससे पहले भी जो सरकारें रही, क्या ये राशन या ये जो किसान सम्मान निधि है कभी मिला था? कुछ नहीं। इस सरकार में मिल रहा है? इस सरकार मिल रहा है। क्या लगता है इस बार फिर से मोदी सरकार यहाँ पे आएगी? हाँ, बिल्कुल आएगी। और आपके यहाँ बीपी सरोज? बीपी सरोज भी आएंगे। अच्छा, बीपी सरोज भी जीतेंगे। अभी मैं आपके पास फिर वापस आऊंगा। क्या नाम है आपका सर? शशिभूषण सिंह। ये जो यहाँ पर आपके गांव से एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो वायरल के बारे में कुछ बताएं, क्या सही है क्या गलत है? यहाँ पर क्षत्रिय ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं भाजपा और बीपी सरोज का कि नहीं कर रहे हैं, जरा इस पर कुछ विरोध नहीं है, सब अफवाह फैलाया जा रहा है यहाँ पे। कौन है ये जो इस तरह का? ये कोई ठाकुर है जो अपने को बनाना चाहते हैं, वो 2-4 लोग, और कोई नहीं। हाईलाइटेड करना चाहते हैं, और कोई विरोध नहीं है। यहाँ से बीपी सरोज की क्या है? यहाँ बीपी सरोज 1 नंबर जीते हैं। तूफानी सरोज की लड़की है प्रिया सरोज, वो भी क्षेत्र में एक बार आके गए, एक बार देखा गया, कई बार आए भी है शायद। एक बार आए थे उनके पिताजी। अच्छा, तूफानी सरोज आए, तब न जीत पाए, तब क्या जीतेंगे? मुश्किल है। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश सिंह। कहाँ मकान पड़ता है? कानपुर में। क्या करते? शिक्षिका। ये बताइए सर, यहाँ पर एक विपक्ष मुद्दा उठा रहा है कि इस सरकार में बेरोजगारी बहुत है जी। इस पर आप क्या करें? बेरोजगारी तो है ही, जहाँ तक है भाई, रोजगार का समस्या है। रोजगार समस्या है। हाँ। आप बेरोजगार हैं कि रोजगार? रोजगार है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़? बेरोजगारी नए युवक में, जैसे जो पढ़े लिखे हैं, अभी वैकेंसी देख लीजिए तो इस सरकार में कम आई। हाँ। और विकास हुआ, लेकिन रोजगार को लेकर के कम हुई। अच्छा, ये बताइए, अभी मोदी जी ने एक योजना विश्वकर्मा योजना चलाई है जी, जिसमें उन्होंने जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए लोन की सुविधा उपलब्ध कराई है बगैर इंटरेस्ट का जी। वो चाह रहे हैं, उनका एक मकसद है कि जो नौकरी मांगने वाला न हो, नौकरी देने वाला बने, और उस पर लोन दे रहे हैं। क्या जो पढ़े लिखे युवक हैं जो आप बता रहे हैं कि बेरोजगार हैं, इस योजना का लाभ नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों नहीं ले रहे? नहीं ले रहे हैं, वो अपनी अपनी सोच है। फिर बेरोजगारी कैसे क्या लगता है आपको, आपके क्षेत्र में क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का तो बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। कौन जीत रहा है यहाँ? बीपी सरोज। अरे आपके गांव में तो विरोध हो रहा है। नहीं, 2-4% है। तो हर गांव में 2-4% रहते हैं। हाँ, 2-4 लोग। महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई एक मुद्दा बना के रखी है कि महंगाई भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जी जी। इस पर आप क्या कहेंगे? महंगाई है ही, महंगाई चरम सीमा पे है, बात नहीं है। साथ साथ आप कौन सी गाड़ी से चलते हैं सर? हम स्प्लेंडर। कितने रुपए लीटर पेट्रोल है?
इसमें 98। भराते हैं कि नहीं? जी चलते हैं। बिल्कुल जब 30 रुपए था तभी भराते, 100 रुपए है तभी भराते, वही। कर्जा लेना लेकिन पड़ता है। आज के डेट में नहीं, कर्जा तो नहीं लेना पड़ रहा है, समस्याएं हैं कि नहीं। अगर रोजगार न होता तो कैसे भराते। सिलेंडर समस्याएं बहुत महंगा होती। हो गया है, जी पहले भी था, हाँ, अब में और पहले में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। अब महंगा है, पहले सब्सिडी भी आती थी, अब सब्सिडी नहीं आ रहा है। हाँ, सब्सिडी आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इस बार आप किसको सरकार में प्रधानमंत्री के रूप देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को ही। अरे महंगाई बढ़ा रहे हैं और बेरोजगार सब बढ़ रहे सही हैं। है तो रोजगार देंगे भी, इस बार देंगे। वादा किए थे। इस बार वादा किए थे, हाँ हाँ पिछली बार भी वादा किए थे 2 करोड़ नौकरी देने का, जी। पूरा हो गया? पूरा तो नहीं हुआ, विकासशील पे है। अभी आते हैं आपके पास। सर क्या नाम है आपका? राकेश सिंह, कहाँ मकान पड़ता है आपका? कानपुर। अच्छा सर, ये जो आपके यहाँ से वीडियो वायरल हो रहा था कि यहाँ से सांसद बीपी सरोज का विरोध हो रहा है, बहुत जोरों शोरों पे मुर्दाबाद और तमाम प्रकार के नारे लगे थे, जी। क्या सच्चाई है सर? इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। सच्चाई ये है कि विरोध तो हुआ था, लेकिन जहाँ विरोध होता है वहीं आदमी विजय भी होता है, और इस बार भी विजय होंगे। विजय होंगे पक्का है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण बीपी सरोज के साथ हैं। बिल्कुल साथ है। इस बार कितने वोट से जीतेंगे सर? अगली बार से कई हजार ज्यादा वोट से। मतलब आपका कहने का मतलब है पिछली बार से ज्यादा वोट से हाँ, जीतेंगे। ज्यादा वोट से। जो इसमें वर्तमान प्रधानमंत्री जो थे जी, नरेंद्र मोदी, उनका एक नारा है अब की बार 400 के पार। 400 पार होगा पक्का? पक्का। ठीक है सर, मैं अभी अभी आपके पास फिर से आता हूँ। देखिए, एक यहाँ पर हमारे बड़े, देखिए ये जो बाबा जी का प्रसाद है अरगड़ानंद महाराज जी का, और आप उनके भक्त भी हैं, और अभी हाल में ही योगी जी गए थे उनका दर्शन करने के लिए। आप बताएं कि आपके क्षेत्र में इस समय चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? कौन जीतेगा, किसके साथ साथ सजेगा? तो बीजेपी का ही है, सब दौड़ भले रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग नीचे नहीं देख के ऊपर देख रहे हैं। ऊपर जो है सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं सरकार, रोड की दे रहे हैं, ब्रिज का दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि सब बेच दिए, लेकिन कहाँ बिका कोई कागज में दिखाए। विपक्ष पार्टी बोल रही है कि रेल बेच दिए, मतलब और सब बेच दिए मोदी पैसा लेके। तो मोदी पैसा लेके कहाँ जाएंगे, कहाँ बेच दिए? भाई दिखाए कोई कागज में, हकीकत में दिखाए तब तो हम जाने। बरोबर, सही हाँ। बात है। तो आपको क्या लगता है यहाँ से कौन जीत रहा है? बीपी सरोज जीतेंगे। प्रिया सरोज क्यों नहीं? उनके पिताजी भी एक बार यहाँ सांसद रहे। जी जी, वो क्यों नहीं जी? वो भी तो पेड़ में है। वो 5 साल दिखाई ही नहीं दिए कभी क्षेत्र में। जीतने के बाद बीपी सरोज दिखे? हाँ ना, जीपी सरोज नहीं दिखे तो उनका लड़के जो हैं वो दिखे, कभी कभी दिखे बीच बीच में। हाँ भाई, देखिए ये जीतने के बाद तो हमेशा नहीं दिखता कोई भी, लेकिन फिर भी दिखे। ये तो जाहिर सी बात है कि एक ग्राम सभा का अगर प्रधान हो जाता है तो हर घर नहीं पहुंच पाता। विधानसभा में विधायक होता है, हर गांव नहीं पहुंच पाता। लोकसभा तो यहाँ भी देखना है, लोकसभा भी देखना है, हर जगह देखना है। तो कितना आके भैंस होली कट्टार चराए बोलेंगे। कितने वोटों से जिता रहे हैं इस बार बीपी सर? भाई देखिए, तो अब गलत नहीं बोलेंगे, आंकड़ा तो है नहीं, फिर भी जीतेंगे। 1-2 लाख वोट से जीतेंगे। 1-2 लाख वोट? हाँ भाई, विधानसभा में कितना वोट है ये तो हमको पूरा मालूम है नहीं। मैं राजनीति से नहीं जुड़ा हूँ, मैं बिजनेस से जुड़ा हूँ, लेकिन फिर भी जानता हूँ कि जीतेंगे। अब जीतने से जीत जाएंगे। जीत तो 1 वोट से भी होती है, 5 लाख से भी होती है। जीत तो जीत है। ठीक ठीक। हाँ, जीत तो जीत है। अभी आपके पास आते हैं। जीत तो जीत। क्या नाम है चाचा आपका? अवधेश सिंह। अवधेश सिंह, कहाँ घर पड़ता है? इसके बाजू में। अच्छा, ये बताइए आपके यहाँ क्या माहौल है, कौन जीत रहा है? हमारे यहाँ माहौल है कि भाजपा, हम भाजपा छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। अरे आपके यहाँ से तो विरोध हो रहा था। कौन सा? आपके गांव से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें विरोध हो रहा था। तो एक परिवार में 10 आदमी रहेंगे तो 2 आदमी को विरोध करते हैं ना, सब थोड़ी 8 आदमी साथ में, बिल्कुल 10 में 8 साथ में है, 2 विरोध में। कहीं वो 2 विरोध वाले भारी न पड़ जाएं? कभी नहीं भारी पड़ेगा। 8 पे 2 कैसे भारी पड़ेंगे? ये सवाल नहीं उठता है। चुनाव आते आते हो सकता है 2 जो है 8 पे कवर। नहीं, हम तो जहाँ देखते हैं भाजपा, मोदी के अलावा कोई है ही नहीं है। कोई नहीं है, नहीं, कोई चेहरा ही नहीं है। बताओ फिर सरकार बन कौन है? अखिलेश आएंगे जो माफिया उत्तर प्रदेश में पूरा माफिया पाल रहे हैं, जबरदस्ती उसकी जमीन ले रहे हैं, उसकी जमीन ले रहे हैं, उसको मार रहे हैं दौड़ा, उसको कुछ होता नहीं है। क्या है? माफिया से पूरा उत्तर प्रदेश भर गया था। अरे पुलिस स्टेशन में 10 घंटा हम खड़े रहते थे, शाम को बोलता था साहब नहीं आए घर पे जाओ। अब कम से कम तो सुनवाई तो होती है।
सुनवाई होती है? बिल्कुल सुनवाई होती है, कोर्ट में होती है। कोर्ट में हम एप्लीकेशन डाले थे, बोले 25 साल तुम्हारा फैसला नहीं होगा। 2 साल में हमारा फैसला हो गया, हम जीत गए कोर्ट से। कम से कम सुनवाई तो होता है। उनके सरकार में नहीं सुनवाई होती? कभी नहीं होता था। बता तो रहा हूँ, 10 घंटा पुलिस स्टेशन में बैठे रहते थे, शाम को आते थे, नहीं साहब नहीं है, घर पे जाओ। 10 दिन गए, परेशान हो गए। मतलब और भी कुछ जो योजनाएं वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोग लिए हैं, उसके बाद विरोध भी कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? क्या दिए? क्या दिए विपक्षी? बताओ ना, क्या दिए बताओ ना। कुछ नहीं दिए, खाली माफिया पाले हैं, और क्या है? आपके पास आते हैं सर, क्या नाम है आपका? मनोज सिंह। क्या करते हैं सर आप? हम यही रोजगार कर रहे हैं। रोजगार करते हैं। अच्छा, ये जो विपक्ष एक मुद्दा उठा रहा है बेरोजगारी का, उस पर आप क्या करेंगे? बेरोजगारी तो है, इसको सरकार के ध्यान देना चाहिए कि हमको नौकरी मिलना चाहिए। नहीं तो उसके माध्यम से जो मत्स्य पालन है, पशुपालन है, उस सब में ये सारी सुविधा तो ब्लॉक से मिल रहा है सर, तहसील से, ब्लॉक से सारी सुविधा मिल रहा है, उसको लेने वाला कोई नहीं है। नहीं मिल रहा है। हम बाहर दौड़ किए, मिला नहीं तो हम प्रदेश चले गए, नहीं तो यहीं पे करते। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी यही बेरोजगारी है तो अपना बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस नहीं कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं। कितना पाते हैं? पाते हैं 15,000। 15,000 पाते हैं। आप बेरोजगार नहीं, पढ़े लिखे हैं, मेहनत करने वाले हैं, काम करते हैं, 15,000 पाते, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। हाँ। और जो लोग नहीं करना चाहते उनके लिए क्या है? नहीं करेंगे। आप भी घर पे बैठ सकते थे। सही बात। उनको करना चाहिए, हालात से जूझना चाहिए। अच्छा, आपके यहाँ जो ये वीडियो वायरल हो रहा था कि क्षत्रिय और ब्राह्मण जो है यहाँ से बीपी सरोज का विरोध कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये गलत है। अभी तक तो मैं देखा नहीं हूँ, अब किए होंगे तो 1-2 हैं ऐसे, और ऐसी कोई बात नहीं। बाकी सब साथ में? हाँ, सब साथ में। इस बार फिर बीपी सरोज जीत जाएंगे? हाँ। कितने वोट से जिता रहे हैं आप? अरे 1-2 लाख वोट से जाएंगे। जीतेंगे। हाँ। ठीक। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार शुक्ला, पूर्व प्रधान पुरसवा। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर बहुत सारे लोग जुटे, हमने युवा से भी बात किया, बुजुर्ग से भी बात किया, और शिक्षक से, महोदय से, उनसे भी बात किया। यहाँ पर बेरोजगारी और महंगाई की बात कह रहे हैं कि है। 5 साल में पिछले 10 साल में महंगाई और बेरोजगारी कम नहीं। इस पर आप क्या कहें? महंगाई, बेरोजगारी, जो मोदी कितना नौकरी देंगे भाई? जो रोजगार दे रहे हैं, 20 फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, तमाम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं। नौकरी मोदी सरकार ऐसा चाह रहे हैं कि नौकरी हम लोग स्वयं दें, उद्योग धंधा करके। नौकरी कितना उनसे लेंगे हम लोग? और रही बात इलेक्शन की, इस बार आदरणीय बीपी सरोज जी 2.5 से 3 लाख के बीच जीतेंगे। उस बार सपा बसपा मिलकर एक लड़ी थी, और किसी भी विधानसभा में सपा की वोट 35-40 हजार से नीचे नहीं है। राजभर भी आ गए हैं, 30-35 हजार उस बार वो भी पाए थे। और उस बार पारसी समाज माननीय सांसद जी को वोट नहीं दिया था। इस बार कम से कम पूरे लोकसभा में 1 लाख पारसी समाज वोट देगा। और कोई भी, हमारे हिसाब से 12 लाख मत पोल होगा। कोई भी प्रत्याशी 3 लाख से अधिक वोटों से नहीं पाएगा। और लड़ाई मेरी हाथी से है। उस बार भी तो लड़े थे, बसपा से है। हाँ, उस बार तो लड़े थे ना। स्वयं प्रिया सरोज के पिताजी तूफानी राम 1,80,000 पाए थे। उस बार हमारे सांसद जी 2,66,000 वोट पाए थे, बसपा से लड़े थे। 5.25 लाख वोट पाके रामचरित्र जीते थे। तो इस बार तो 6 लाख के पार हैं, और ये लोग 3 लाख से ऊपर कोई नहीं जाएगा, और हाथी लड़ेगी। सर, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, आप लोग बोले महंगाई है, बेरोजगारी है। आप ये बताओ, आज के 30 साल 35 साल पहले मैं नौकरी करता था, तो हमको 750 रुपये पगार गवर्नमेंट सर्वेंट से मिलता था। जब मैं रिटायर हुआ तो हमको 90,000 पगार मिला। तो कहाँ से महंगाई? कौन सा है? गवर्नमेंट तो हमको उसमें पैसा भी तो दे रही है। कौन सी महंगाई है? बेरोजगारी बताइए आप। लड़के हैं जो पढ़ने में 75, 80, 85% से जो पास हो रहे हैं, कौन से लड़के ऐसे बैठे जिनको नौकरी नहीं है? सबको नौकरी है। अब तुम 12 पास कर लिए, 13 पास कर लिए, क्या लिए थे? इंग्लिश, भूगोल, संस्कृत, इनको नौकरी मिलेगी? तो तुम हमाल के लेवल के पढ़े, तुमको हमाली मिलेगी ना? तुमको कहाँ से? तुम तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो जाओगे? पढ़ो, तुम पढ़ो,
अगर तुमको नौकरी नहीं मिली तो उसको बेरोजगारी कहते हैं। 12वीं पास को कौन सा नौकरी है? तो वो लेवल का जो है ना वही तुमको मिलेगा ना। सही बात। अभी तक आप आपके पास आते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष सिंह राहुल। अच्छा ये बताइए, अभी देखिए उन्होंने कहा कि जो 12वीं पढ़े हैं उनको कैसे सरकारी नौकरी मिलेगा। वो कह रहे हैं कि बीटेक एमटेक करके बैठे हुए हैं, और क्या कहेंगे इस पर आप? जो करना चाह रहा है वो कर रहा है, उसके लिए बेरोजगारी नहीं। जो नहीं करना चाह रहा है घर बैठा है उसके लिए बेरोजगारी है। महंगाई पर क्या कहेंगे? महंगाई भी एक मुद्दा विपक्ष उठा रहा है। आप महंगाई का स्तर देख रहे हैं, लेकिन वो देख नहीं रहे हैं कि आदमी के धन का स्तर कैसे बढ़ रहा है। आदमी जो पहले 10 रुपए जेब में रहता था, आज प्रत्येक व्यक्ति जेब में देखेंगे 100 रुपए है। 10 गुना जब उनके जेब बढ़ा है पैसा, तो महंगाई उस हिसाब से तो लगभग 2% 4% बढ़ी है। जो अभी एक आपके यहाँ से वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें क्षत्रिय और ब्राह्मणों का विरोध दिखाया जा रहा था, उस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ से कुछ वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन यहाँ हम लोग आए तो यहाँ देख रहे हैं कि हर घर जन जन का नारा है, बीपी सरोज हमारा है। कितने वोटों जिता रहे हैं उनको? यहाँ से लगभग 2 से 2.5 लाख वोटों जीतेंगे। पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि लगभग 1.25 लाख, लेकिन यहाँ देख रहे हैं हर तरफ घूमने के बाद 2 लाख से 2.5 लाख वोटों जीतेंगे। और ये जो क्षत्रिय ब्राह्मणों की बात हो रही है, ये विरोध कर रहे हैं, वो गिने चुने लोग हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे गिनती के हैं। और वो लोगों को मैं उन लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, मिट गई धरा की आन, समय नहीं मिलेगा घाव भरने का। बहुत सही। आप लोग भी साथ आइए, सब साथ में है। देखिए इतने आपके भाई बंधु, आप लोग भी साथ आइए और यहाँ से भाजपा जिताइए। और मोदी और योगी जी जैसे राष्ट्रपति देश को आगे ले जा रहे हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण को पीछे रहे। क्षत्रिय और ब्राह्मण धर्म के 2 स्तंभ हैं, धर्म के 2 बाजू हैं। एक बाजू में शस्त्र है तो एक बाजू में शास्त्र है। एक बाजू जो वो धर्म का विस्तार हो रहा है, तो एक बाजू धर्म का रक्षा कर रहा है। और आज मोदी योगी जी देख रहे हैं हर जगह, चाहे राम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे आप विंध्याचल देख लीजिए, चाहे 370, हर जगह मोदी जी क्या धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए खड़े हैं। हम लोग भी साथ खड़े हैं और दोनों बाजू मजबूती के साथ उनके साथ हैं। जय ब्राह्मण। आपके पास आते हैं सर, आप बताइए कौन से मुद्दे को लेकर के आप चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं? पहले तो हमारा नाम आदर्श कुमार सिंह सनी है। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य कस्बा से भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष निगो। और हम राम मंदिर का मुद्दा देख लीजिए, जो 500 वर्ष से वहाँ पे मंदिर का प्रभु हमारे आराध्य जो राम मंदिर टेंट में थे प्रभु हमारे, वहाँ राम मंदिर का निर्माण किए। इससे बड़ा मुद्दा देश के लिए, हिंदू धर्म के लिए कोई नहीं हो सकता है। 370 कश्मीर देख लीजिए आप, और आप काशी कॉरिडोर देख लीजिए, काशी विश्वनाथ मंदिर का विंध्याचल देख लीजिए, किसान निधि देख लीजिए, किसान निधि का कितना ज्यादा यहाँ पे भारत, हम हर एक किसान निधि मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है। इससे बड़ा मुद्दा भाजपा सरकार के लिए क्या हो सकता है? और विपक्ष जो तूफानी सरोज जी लड़ने आए हैं, इससे पहले यहाँ से सांसद हुआ करते थे। कोई भी ब्राह्मण हो या किसी समाज के हो, किसी दरवाजे गए हो तो आप बता दीजिए, किसी के दरवाजे नहीं गए हैं। बस जात विशेषता की बातें करते हैं, कोई नहीं है इनके साथ। क्या लगता है आपको इस बार कितनी सीट लेकर आ रही भाजपा? इस बार उत्तर प्रदेश में 80 का 80 सीट जीत रहे हैं। और इस बार हम 400 का पार जो माननीय मोदी जी ने नारा दिया है, उसको हम लोग सफल बनाने का कार्य करेंगे। मतलब इस बार 400 के पार है? बिल्कुल 400 के पार है। आप सर जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। उनका कहना है कि विकास के मुद्दे पर काम इस बार वोट करेंगे, और उन्होंने कहा बेरोजगारी नहीं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उन दोनों लोगों का जवाब आप दीजिए। आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी नहीं है। जो बेरोजगारी है 12 का पास करके सरकारी बेरोजगारी मतलब ये बोल रहे हैं कि जो पढ़े लिखे हैं, जो योग्य हैं, जैसे अभी हम टीचर हैं, देखा जाए तो अपने इस विधानसभा में, लोकसभा में जितनी भी विद्यालय हैं, मानक के अनुसार टीचर नहीं है। और ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे बीएड टेट सीटेट निकाल करके बैठे हुए हैं बेचारे कई साल से। नई वैकेंसियां शिक्षक में नहीं आ रही है। ये बताइए, अभी मैंने आपको वही चीज बताया कि सरकार ने एक योजना निकाली है, विश्वकर्मा योजना। जी जी। अगर बीटेक और सीटेक करके बैठे हैं, उनके लिए लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, वो स्वतः रोजगार कर सकते हैं। सरकार का नारा है, का भी तो महत्व होना चाहिए। सरकार का ये नारा है कि हम नौकरी मांगने वाले न बने, नौकरी देने वाले बने। आप अगर स्वतः रोजगार कर लेंगे तो 4 लोगों को आप रोजगार देंगे। जी जी, उनका ये भी कहना सही है, कर सकते हैं इसको भी। इसका मतलब है कि जो पढ़े लिखे बैठे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है
कि हम अपना रोजगार कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसका मतलब रोजगार है रोजगार है, बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी बस यही है कि जो पढ़े लिखे हैं बता रहे हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, जो आप बता रहे हैं लेकिन करना नहीं चाहते, करना नहीं चाह रहे हैं, काम तो छोटा भी- बड़ा समझ के। हाँ बस वही जी देखिए, एक चाचा जी, आप एक युवा वर्ग साथ में आए, आइए आप भी आइए, आइए आप आइए, आइए। क्या नाम है सर आपका? विक्रमा यादव। विश्वकर्मा यादव। विक्रमा यादव। आप तो सपा को एकदम खुला वोट देने वाले हैं। भाजपा अरे भाई, सब लोग विपक्ष में सपा के लोग कहते हैं कि यादव हमको छोड़ कहीं जाएंगे ही नहीं। नहीं ऐसा बात नहीं। आप भाजपा की तरफ जा रहे हैं? भाजपा के साथ हमेशा से हमेशा रहे। हाँ। क्या लगता है बीपी सरोज यहाँ पर जीत जाएंगे? जीत जाए। अरे ठाकुर ब्राह्मण तो विरोध कर रहे हैं। नहीं कम लोग विरोध कर रहे हैं ना। कम गिनती के, उससे असर नहीं है, उसका असर नहीं। नहीं कुछ ऐसा नहीं। कितने वोट से आप जिता रहे हैं सांसद जी को? 1.5-2 लाख लगभग। 1.5-2 लाख। अच्छा ये बताइए, इनका क्या आपको अच्छा लगा जिससे आप भाजपा से जुड़े हैं? भाजपा का ऐसी क्या चीज अच्छी लगी जो आप इनसे जुड़े? सब सही है। सब सही है। आइए आप आइए, देखिए युवा वर्ग भी हमारे साथ में है। अभी नवयुवक है, जो कहा जाता है कि हमारे देश के कर्णधार और हमारे जो अग्र समाज है उसका निर्माण करने वाले युवा ही है। और इधर आइए, क्या नाम है आपका? सत्यम यादव, कानपुर। अच्छा, सत्यम यादव। आप भी यादव जी हैं, लेकिन आप तो भाजपा को वोट देंगे नहीं? नहीं, भाजपा को वोट देंगे, बीपी सरोज। क्यों? क्योंकि क्या बोल जाता है, हम ये कहना चाहते हैं कि हम अभी मैं 12वीं पढ़ता हूँ, जो लोग बीएड बीएससी करके बैठे हैं उन लोग को नौकरी इसके लिए सीटेट फिटेट निकाले हैं कि उन लोग को नौकरी भी नहीं मिल रही है। इस पॉलिटेक्निक हो गया, ऐसे आईटीआई हो गया, इस सब के लिए क्या बोला जाता है, इसका कोई माने नहीं है इसमें। पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई हो गया, बीटेक सीटेक सब लोग करके बैठे हैं, उन लोग को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। हम यही कहना चाहते हैं मोदी सरकार से। क्या कहना चाहते हैं कि नौकरी हाँ दे? हाँ नौकरी दे, जो बीएससी सब डिग्रियां लेके बैठे हैं उन लोग को नौकरी नहीं मिल रही है। अच्छा, हाँ तो थोड़ा सा बेरोजगारी है। हाँ बेरोजगारी है, लेकिन फिर भी आप भाजपा को वोट करेंगे? हाँ करेंगे, लेकिन भाजपा सरकार अच्छा है एकदम। लेकिन जैसे विपक्ष कहती है कि यादवों का वोट तो हम हमारे अलावा और किसी को जाएगा ही नहीं, वो तो हम कहते हैं कि बीपी हमने- सरोज को जिताएंगे यहाँ से, हम कानपुर से, हम यादव क्षेत्र के उठाए हैं, हम यादव समाज के। ठीक है, तो अभी आपने सुना यहाँ पर अभी जहाँ से एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आपने देखा कि यादव जी भी हैं और पंडित जी भी है और छत्री भी है, सारे लोग यहाँ पर हैं। मैंने उस वायरल वीडियो के बारे में पूछा तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर कोई भी विरोध नहीं है, गिनती के अंगुली पर गिनती कर लो 1 2 3, इसके अलावा बाकी सारे लोग साथ में हैं। और इस बार प्रचंड वोटों से सांसद बीपी सरोज को यहाँ से ये लोग विजयी बनाने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ये वीडियो वायरल हो रहा था वो एक अफवाह या इन लोगों को बरगलाने की कोशिश है। तो क्या कहते हैं आप लोग, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। कौन बन रहा है आपके यहाँ सांसद? आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हर क्षेत्र से मैं आपको छोटी से छोटी खबर, चाहे वो चुनावी चर्चा हो, वो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। जुड़े रहिए। मैं कपिल देव सिंह, उत्तर प्रदेश, जनपद जौनपुर, मछली शहर।